नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। हम इंडियन पॉलिटी के तहत राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार पढ़ रहे थे। समानता के अधिकार के तहत हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एवं आर्टिकल 16 का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज हम आर्टिकल 17 एवं आर्टिकल 18 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी के तहत हमने आर्टिकल 14 के तहत समानता का जो अधिकार है उसमें विधि की समानता और विधियों का समान संरक्षण का अध्ययन कर लिया है। आर्टिकल 15 में कि राज्य जो है ना 5 आधारों पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता का हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे किसका, आर्टिकल 17 का। किसका अध्ययन करेंगे आज हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल 17 का, जो किसकी बात करता है, अस्पृश्यता। किसकी बात करता है, अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करता है। ठीक है ना, किसकी बात करता है, अस्पृश्यता। ठीक है ना, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की क्या करता है, समाप्ति की बात करता है ना। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता की समाप्ति की क्या करता है, बात करता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जैसा कि नाम से ही एक ऐसा एहसास होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमारे सम्मान के जो मानव हैं उनको केवल जाति के आधार पर अस्पृश्य अछूत समझा जाए तो ये मानव ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब मानवीय स्वभाव के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, है ना। तो इसी को समाप्त करने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 17 की व्यवस्था की गई है। ब्रिटिश भारत जब थे हम, मतलब अपने यहाँ जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस दौरान भी इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए अनेक समाज सुधारकों के द्वारा क्या किए गए, कार्य किए गए। जैसे गांधी जी के द्वारा, अम्बेडकर के द्वारा, है ना, ज्योतिबा फुले के द्वारा इत्यादि समाज सेवकों के द्वारा जो है ना अस्पृश्यता के उन्मूलन का क्या किया गया, प्रयास किया गया। ठीक है, जब संविधान सभा में ये जो अस्पृश्यता का उपबंध रखा गया तब अंबेडकर महोदय ने और सरदार पटेल महोदय ने ये कहा कि क्यों ना हम इस अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को एक मूल अधिकार बना दें। और उसी के तहत आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का उपबंध किया गया, मतलब अस्पृश्यता की समाप्ति का उपबंध किया गया। ठीक है ना। दूसरी बात, आर्टिकल 17 छुआछूत की समाप्ति की क्या करता है, बात करता है। परंतु आर्टिकल 17 में किसको परिभाषित नहीं किया गया, अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया कि अनटचेबिलिटी क्या होती है, उसको परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु यहाँ ये जरूर ध्यान रख लेना कि न्यायालय के जो विभिन्न निर्णय हैं उन निर्णयों के बेस पर, मतलब न्यायालय के जो जजमेंट हैं उन जजमेंटों के बेस पर अस्पृश्यता को परिभाषित करने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। जयसिंह वर्सेस भारत संघवाद। ठीक है, इस जयसिंह वर्सेस भारत संघवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो अस्पृश्यता है ये सामान्यतः एक जाति विशेष के लोगों के लिए की जाती है। मतलब एक जाति विशेष के जो लोग हैं उनको अस्पृश्य समझा जाता है, उन्हें अछूत समझा जाता है। मतलब अनटचेबिलिटी, इस जयसिंहवाद के बाद में अनटचेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि एक जाति विशेष के लोगों को क्या समझा जाता है, अछूत समझा जाना। अछूत समझा जाना ही क्या है, अनटचेबिलिटी कहलाती है। जैसे हम माने कि जो एससी है ना, तो एससी जो जाति है, इस एससी जाति को क्या समझना, अस्पृश्य समझना, मतलब इसे क्या समझना, अछूत समझना। यही आपकी क्या है, अनटचेबिलिटी है। ये जो एससी जाति है, इस एससी जो जाति है इसको सार्वजनिक स्थलों पर, है ना, उसके साथ क्या करना, सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव करना। ठीक है ना, मतलब जैसे सार्वजनिक जो स्थल हैं वहाँ इनको क्या नहीं करना, प्रवेश नहीं देना। अगर कोई सार्वजनिक वाहन है तो उनमें बैठने से क्या कर देना, बैठने से, बिठाने से या बैठने से मना कर देना। इनके पास बैठने से क्या कर देना, मना कर देना। ठीक है ना। और साथ ही में इनके लिए कौन से शब्द का यूज करना, जाति सूचक शब्द का यूज करना। ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी धार्मिक स्थल है,
कौन सा स्थल है, कोई भी धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों में इनको क्या नहीं करना, प्रवेश नहीं देना, ठीक है ना। एक जाति विशेष को क्या नहीं करना, प्रवेश नहीं देना, ठीक है ना। इत्यादि जो ये कार्य किए जाते हैं वो ही आपकी क्या होती है, अनटचेबिलिटी होती है, वो ही अस्पृश्यता होती है। और इन्हीं की समाप्ति की बात करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 17। तो आपको दूसरा आर्टिकल जो 17 है, इस आर्टिकल 17 से दो बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, आर्टिकल 17 जो है ना अस्पृश्यता पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, इसे प्रोहिबिट करता है। और दूसरा, प्रतिबंध लगाने के बाद भी, अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता छुआछूत करता है, ठीक है ना, अस्पृश्यता का आचरण करता है, तो उसके लिए किसकी व्यवस्था की गई है, दंड की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है ना। मतलब दो बातें हैं कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में, कि ये अस्पृश्यता पर प्रतिबंध भी लगाता है, और प्रतिबंध लगाने के बाद मतलब राज्य अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अस्पृश्यता का व्यवहार करता है ना, छुआछूत करता है, तो उसके लिए किसकी व्यवस्था करता है, दंड की भी व्यवस्था करता है, ठीक। दूसरी बात, एक आर्टिकल है जिसका नाम है कौन सा, आर्टिकल 35, ठीक है ना। आर्टिकल 35 ये कहता है कि जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए या मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए संसद आर्टिकल 35 के तहत क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो इस अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद ने आर्टिकल 35 का प्रयोग करते हुए, कौन से आर्टिकल का, आर्टिकल 35 का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, या हम यूं कहें कि आर्टिकल 17 के उपबंध को प्रभावी करने के लिए संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम था कौन सा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। कौन सा था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया। कब, 1955 में। ध्यान रखना, ये कब बनाइए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में। इसमें संशोधन किया गया कब, 1976 में, 1976 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया और इसका नाम बदल दिया गया, और नाम क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। क्या कर दिया गया, 1955। तो क्या नाम कर दिया गया इसका, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 इसका नाम कर दिया गया। कब किया गया, 1976 में, ठीक है। ये तो आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आर्टिकल जो 17 है, मतलब जितने भी मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। जितने भी मूल अधिकार हैं वो किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। परंतु क्या आर्टिकल 17 राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है, या व्यक्तियों के विरुद्ध भी क्या ये आर्टिकल 17 प्राप्त है? तो बिल्कुल आर्टिकल जो 17 है ना, ये किसके विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध तो प्राप्त है ही, राज्य के खिलाफ तो प्राप्त है ही, ये किसके विरुद्ध भी प्राप्त है, ये निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, कोई अन्य व्यक्ति, राज्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, राज्य का मतलब कौन है, सरकार है, और सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, है ना, जितने भी निगम है, जितनी भी कंपनियां, वो सारे कौन है, आपका राज्य है। तो राज्य के अलावा अन्य कोई निजी व्यक्ति है, यदि वो भी क्या करता है, अस्पृश्यता करता है, तो वो किसका उल्लंघन माना जाएगा, आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब आर्टिकल 17 जो है ना, वो राज्य एवं प्राइवेट जो व्यक्ति है, प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके विरुद्ध भी क्या है, प्राप्त है। ठीक है, संविधान में इस बात का क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है, लेकिन एक विवाद आया था, उस विवाद का नाम है कौन सा विवाद था, पीपुल्स यूनियन, कौन सा था, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक, कौन सा था, डेमोक्रेटिक राइट्स, है ना, वर्सेज आया था UOI, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, मतलब एक वाद आया था, उस वाद का नाम क्या था, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघवाद। इस भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने,
इसने सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आर्टिकल जो 17 है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी क्या है, प्राप्त है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है आर्टिकल 17 के बारे में? आर्टिकल 17 के बारे में आपको पहली बात तो ये कि ये किसकी समाप्ति करता है, अस्पृश्यता की। दूसरा, आर्टिकल 17 में दो बातें हैं कि ये क्या करता है, अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो उसके लिए दंड की भी क्या करता है, व्यवस्था करता है। किसी भी मूल अधिकार को संसद प्रभावी बनाने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए, उसे लागू करने के लिए आर्टिकल 35 के तहत क्या करती है, संसद बनाती है। और आर्टिकल 17 को क्रियान्वयन करने के लिए, उसे लागू करने के लिए संसद ने इसी आर्टिकल 35 का प्रयोग करते हुए क्या किया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें संशोधन किया कब, 1976 में, और नाम क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया। ठीक है, और फिर आपको दो वाद ध्यान में रखने हैं। पहला तो कौन सा, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघवाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आर्टिकल 17 किसके खिलाफ भी प्राप्त है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्राप्त है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी क्या है, प्राप्त है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17 है, जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल जो 17 है ना वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 18 की। इसकी बात करते हैं, आर्टिकल 18 की बात करते हैं। तो जो आर्टिकल 18 है, कौन सा है, आर्टिकल 18, ये किसकी बात करता है, उपाधियों की समाप्ति या उपाधियों का अंत। किसकी बात करता है, उपाधियों का अंत की बात करता है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स किसकी बात करता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, उपाधियों की समाप्ति की बात करता है। ठीक है, तो ये उपाधियों का मतलब क्या होता है, उपाधियों का मतलब ये होता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति का किसी उच्च जाति में, है ना, किसी व्यक्ति का स्वर्ण जाति में क्या होता है, जन्म होता है, तो उसे जन्म जात क्या प्राप्त हो जाती है, मतलब उपाधि प्राप्त हो जाती है, जैसे राजा महाराजा, है ना, राय सिंह, राय राणा, महाराणा इत्यादि क्या प्राप्त होती हैं, उनको उपाधियां प्राप्त होती हैं, जो जनमानस के मध्य एक तरीके से भेद करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश भारत के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी बहुत सारे लोगों को क्या की जाती थी, उपाधियां दी जाती थी, ताकि लोगों के बीच क्या किया जा सके, भेद किया जा सके, कुछ लोगों को स्पेशली क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो उसी की समाप्ति की बात करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। इसमें कुछ क्लॉज हैं। आर्टिकल क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है, आर्टिकल क्लॉज नंबर 1 ये कहता है कि राज्य शिक्षा और सेना के अलावा, शिक्षा एवं सेना के अलावा और कोई उपाधि जारी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, और कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है ना, मतलब किसकी समाप्ति की बात करता है, उपाधियों की समाप्ति की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 18 का क्लोज नंबर 1 कि राज्य शिक्षा और सेना की उपाधि तो दी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा अन्य और कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है। ये बात कहता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 18 का क्लोज नंबर 1। आर्टिकल 18 का क्लोज नंबर 2 ये कहता है कि यदि कोई नागरिक, कौन है, कोई नागरिक, कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से, किससे, किसी विदेशी राज्य से, कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। कब तक ग्रहण नहीं कर सकता, जब तक कि किसकी अनुमति नहीं मिल जाए, जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। ठीक है ना, किसकी अनुमति नहीं मिल जाती, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। मतलब कोई भी नागरिक, मतलब कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से क्या नहीं कर सकता, उपाधि नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता। कब तक, जब तक कि किसकी अनुमति नहीं हो, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं हो। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत का कोई भी नागरिक
किसी दूसरे राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति से ही क्या कर सकता है, उपाधि ग्रहण कर सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 18 का क्लोज नंबर 2 कहता है। क्लोज नंबर 3 क्या कहता है कि राज्य के अधीन, किसके अधीन, राज्य के अधीन अगर किसी लाभ, कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर है, कौन से पद पर है, लाभ के पद पर है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर है, राज्य के अधीन कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है और वो भारत का नागरिक नहीं है, क्या नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, तो वह भी किसी विदेशी राज्य से क्या नहीं कर सकता, या किसी दूसरे राज्य से क्या नहीं कर सकता, उपाधि धारण नहीं कर सकता, जब तक कि किसकी अनुमति नहीं मिल जाती, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति है, वो विदेशी है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो राज्य के अधीन लाभ के पद पर क्या है, आसीन है, और वह व्यक्ति भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी राज्य से क्या नहीं कर सकता, किसी दूसरे राज्य से क्या नहीं कर सकता, उपाधि धारण नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो यहां क्या निकल कर आया, अरे चने रुक जा, तो यहां से क्या निकल कर आया कि राज्य के अधीन, किसके अधीन, राज्य के अधीन है ना, कोई भी लाभ का पद है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है ना। लाभ का पद मतलब हो गया कि वो किसी पद पर कार्य कर रहा है, किसी फाइनेंशियल सेवाएं जो ना वो राज्य से ले रहा है, कोई आर्थिक सेवा वो राज्य से क्या कर रहा है, ले रहा है, और वो क्या नहीं है, भारत का नागरिक भी नहीं है, उसके बावजूद भी विदेशी राज्य से क्या नहीं करेगा, उपाधि धारण नहीं करेगा। तो आर्टिकल जो 18 है ना, ये आर्टिकल 18 उपाधियों की समाप्ति भारत के नागरिकों के लिए भी करता है और किसके लिए भी करता है, विदेशियों के लिए भी करता है। अगर कोई विदेशी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर है, भारत का नागरिक नहीं है, तो भी वो क्या नहीं कर सकता, उपाधि धारण नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात, तो क्या 1954 से जो विभिन्न नागरिक सम्मान दिए जा रहे हैं, कब से, 1954 से जो विभिन्न नागरिक सम्मान दिए जा रहे हैं, 1954 से क्या दिए जा रहे हैं, विभिन्न क्या दिए जाते हैं, नागरिक सम्मान जो दिए जा रहे हैं, मतलब भारत रत्न पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार है ना, पद्म विभूषण है, तो क्या ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है, है ना। तो जो एक वाद आया था बालाजी राघवन, कौन सा वाद था, ध्यान से देखना, बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघवाद। ठीक है। इस भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि उपाधि और जो सम्मान होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सम्मान जो है ना वो सराहनीय कार्य करने के लिए, है ना, देश की सेवा करने के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो जो 1954 से जो वर्तमान समय में नागरिक सम्मान दिए जा रहे हैं, मतलब भारत रत्न पुरस्कार और जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, वो बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघवाद के बाद किसका उल्लंघन नहीं है, आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं माना जाता। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने ये जरूर कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को नागरिक सम्मान दिया जाता है और वो व्यक्ति अपने नाम के आगे, किसके आगे, नाम के आगे उस नागरिक सम्मान का प्रयोग करता है, तो राज्य उस नागरिक सम्मान को वापस ले सकता है, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है ना। जैसे अगर किसी को भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, ABCD मान ले अपन की ए व्यक्ति है जिसको क्या मिला हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, यदि ये ए व्यक्ति को हम डायरेक्ट बोले ए महोदय, लेकिन अगर इसको हम यूँ बोलें कि भारत रत्न ए महोदय, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। कौन से वाद के बाद में, बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघवाद के बाद में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो है ना वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब अपना जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का जो अधिकार है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार की क्या करेंगे, बात करेंगे। सेम इसी प्रकार से बात करेंगे, सभी को जो है ना डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही में जो विभिन्न केस हैं उनका भी अपन क्या करेंगे, रेफरेंस साथ में लेते चलेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही।